मुंगिया बच्ची का फैसला आपने देख लिया। मेरे साथ यूट्यूबर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस केस बड़ा अच्छा काम किया। मैं दोनों साइडों पे इसलिए गया था कि दोनों का मौक़िफ़ सामने लेके आऊं। मैं अगर उनके हक में होता तो मैं उसकी भाभी से या माँ से कभी तलक सवाल ना पूछता। उनको देख के मुझे एक चीज याद आती है, खातून की एक गुफ्तगू, अल्लाह करे मेरा बेटा ज़हीर जैसा हो। जिनको वो बेटा कह रही थी और चाह रही थी, वो तो आज जेल में है। बड़े दुख की बात है। उस बंदे की अजमत को सलाम है। ये वो माशरा है हमारे पाकिस्तान में कि जिसकी बहन बेटी घर से निकल जाती है ना सर, वो खुदकुशी कर लेता है। वो कहता है मेरी बेटी गलत है लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा उसको वापस लाने में। निशाने इम्तियाज के मुस्तहिक हैं, जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन इस हद तक की गई कि वो अपनी शादी की तस्वीरें पब्लिक कर रहा है। आपको याद है यार, वो हमें कहते थे कि यार मैं तो खत्म हो गई, मैं तो मर चुका हूँ, और इससे ज्यादा क्या मारेंगे मुझे यार। अब आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये सिंपल लव मैरिज का केस है। अब आप ये कहेंगे ये केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अब आप ये कहेंगे ये केस है गैंग का। इनके जो वकील हैं वो इस्लामाबाद से फ्लाई करके कराची जाते थे। कौन सी दर्जा चारम की फैमिली इतना खर्चा अफोर्ड कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मुंगिया बच्ची का फैसला आपने देख लिया। जिन्होंने पाकिस्तान में एक गंदी मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की, वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। मेरे साथ यूट्यूबर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस केस बड़ा अच्छा काम किया। इर्तज़ा भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अली हमजा साहब मौजूद होंगे, फरहान साहब मौजूद होंगे, वकार साहब, अहमद फराज साहब जिनका ताल्लुक आरबी प्रोडक्शन से है, शेर जट साहब भी मौजूद होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे वो भाई हैं, ना इधर को छोड़ा ना उधर को छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ऐसा लताड़ा है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस भाई, मैंने काम किया है। देखिए एज अ जो जर्नलिस्ट था या यूट्यूबर था, मैंने दोनों पार्टीज़ की बात सुनी और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया यार, आप वाहिद हैं कि दोनों पार्टीज़ के सामने लेके आते हैं। और मेरा जाने से फ़ायदा ये हुआ कि उनके मुंह से ऐसी बातें स्किप हुई कि लोगों ने उनको लिया। लास्ट टाइम मैंने जाफरी साहब का एक इंटरव्यू किया तो जाफरी साहब ने कहा कि एक पॉइंट पे जो फीमेल यूट्यूबर्स थी उनकी लीड करती हैं, उन्होंने गलती की और मैंने उनको कहा कि आप गलत इस नोट पे हैं। और उन्होंने अपने इंटरव्यू के एंड पे ये भी कहा कि अगर तो जो बच्ची है जो इसको कराची प्रोटेक्शन में, अगर वो बाहर लेके आए उसको, आप अगर वो कहती है कि मैंने अपने वालिदैन के पास जाना है, बस ये कह दे वो, और मैं उसी दिन से ज़हीर के खिलाफ केस कर दूंगा जाकर। मैं दोनों साइडों पे इसलिए गया था कि दोनों का मौक़िफ़ सामने लेके आऊँ, और मैं अगर उनके हक में होता तो मैं उसकी भाभी से या माँ से कभी तलक सवाल ना पूछता। अली हमजा साहब मौजूद होंगे। इनको देखकर ना मुझे एक चीज़ याद है, बैठे इनको देख के मुझे एक चीज़ याद आती है, खातून की एक गुफ्तगू, एक बात कि अल्लाह करे मेरा बेटा ज़हीर जैसा हो। सर ये मैं झूठ तो नहीं बोला? सर ऐसे ही है। क्यों कहा था उन्होंने? सर मुझे नहीं पता, और हालांकि जिनको वो बेटा कह रही थी और चाह रही थी, वो तो आज जेल में है। सर बड़े दुख की बात है। उनके अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। कल को अगर उनका बेटा भी हुआ तो क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहले इखलाकी तौर पर उन्हें दुआ देना चाहूँगा कि अल्लाह करे, अल्लाह उनको जब भी औलाद दे वो नेक हो और कभी भी इस तरह की हरकत ना करे जो वालिदैन को पूरे माशरे में ज़िल्लत का बायस बने। तो दूसरी बात यह है कि जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, वो खतून जब कह रही थी कि वो काश मेरा बेटा होता, मैंने सिर्फ उनको एक चीज़ फील करवाने के लिए ना एक बात कही, तो उस पर वो बिफर गई, वो लड़ गई। अगर आप वहाँ पे दोस्त साहब आप मौजूद थे, आप लोगों ने वो जो इंटरव्यू का इख्तिताम देखा वो इस तरह से नहीं था। लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि देखें, कुछ डिफरेंस ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ना तो किसी की तस्लील करने आया हूँ, मैं यहाँ पे सवाल करने आया हूँ। जो मुझे यानी कि सवाल कर सकता हूँ, जवाब उस देना ना देना उसकी अपनी मर्जी है। तो मैंने ये सोचते हुए वो इंटरव्यू का पार्ट लास्ट में वो जो बहस व तकरार थी, लड़ाई थी या जो भी था, मैं नहीं बताऊंगा वो क्या था, वो निकाल दिया कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी खतून अपने यूट्यूब पे जाए, चैनल पे बैठ के मेरे बारे में गलत अल्फाज कहें या मैं किसी भी खतून की बेइज्जती या कोई इसका बायस बनूँ। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें निकाल दी थी। नबील रशीद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बताता चलो माशाल्लाह इनकी अपनी पहचान है, और लेकिन आप चैनल देखते होंगे अपने नाम से तो है ही है, नबील रशीद के नाम से, आरपी प्रोडक्शन के नाम से माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त मारूफ चैनल है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत प्लेटफॉर्म पे। लेकिन राय इनकी क्या है? बुनियादी तौर पे ना मेरा इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैंने कभी इंटरेस्ट लेने की कोशिश की है कि इस केस में मैं खुद कूदूँ मैदान में। हाँ, मुख्तलिफ लोग हमारे जो काम कर रहे हैं वो काम करते हैं, जिसकी जो ओपिनियन होती है, जो करना चाह रहा हो तो उसको आज़ादी हासिल है कि वो हर चीज़ कर सकता है, तो कभी रोका नहीं है। लेकिन अगर मेरी ज़ाती तौर पर राय देखी जाए ना, देखिए मुझे टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता कि कौन सच है कौन झूठा है। हर बंदा क्लेम करता है कि मैं ठीक हूँ, वो कहते हैं वो ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का बुनियादी तौर पे जो मेरी राय है वो ये है कि जो मेहंदी काज़मी साहब है ना सर, उनके साथ ज़्यादती हुई है, मेरा ये कंसर्न है। और वो ज़्यादती क्यों है कि उनकी बेटी को घर से भगाया गया या वो भागी, ठीक है। मैं बेटियों वाला हूँ, तो यकीन जानिए कि जब मैं ये सोचता हूँ ना कि यार उस शख्स पे क्या गुजरती होगी, तो मेरा दिल ना एकदम ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे मैं कांप रहा हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये ज़्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वालिदैन का ये मुकाम नहीं है कि उनको इस हद तक ज़लील किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं
वो मेहंदी काज़मी पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि देखें ये कैसा बाप है, ये डिजिटल मीडिया पर आया, ये सोशल मीडिया पर आया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आया, ये अपनी वीडियोस बना रहा है, कभी रो रहा है, ये स्टंट खेल रहा है। सर उस बंदे की अजमत को सलाम है कि ये वो माशरा है हमारे पाकिस्तान में कि जिसकी बहन बेटी घर से निकल जाती है ना सर, वो खुदकुशी कर लेता है या उसको मार देता है, या उसको मार देता है, वो खुदकुशी कर लेता है, वो सर घर से नहीं निकलता, वो लोगों से राब्ता मुनक़ता कर लेता है, वो शहर छोड़ कर चला जाता है कि मैं किस तरह लोगों को फेस करूंगा कि मेरी बहन यार घर से भाग गई है, मेरी बेटी भाग गई है। तो इस माशरे में एक शख्स ऐसा उठा है कि जिसने अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया, वो कहता है मेरी बेटी गलत है लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा उसको वापस लाने में। मुझे इस चीज़ की खुशी ज़रूर है कि अब जिसने घर से किसी लड़की को भगाना होगा ना वो 100 बार सोचेगा, और जो लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते हैं या उनके पीछे नहीं जाते उनको मेहंदी काज़मी की सूरत में एक रोल मॉडल मिला है, एक आइडियल मिला है, एक नई सोच मिली है, एक नया विजन मिला है कि यार हमने बेटियों को कत्ल नहीं करना, हमने बेटियों को मारना नहीं है। बेटियां गलती कर सकती हैं, उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन हमने उनको समझाना है और उनका पैरा देना है और आखिरी हद तक उनको घर में लेकर आना। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की नबीर रशीद साहब ने, उनके अपने जज्बात थे और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक जज्बात थे। वो खुद भी 2 बेटियों के बाप हैं। फरहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अभी भी काम में मसरूफ़ हैं? सर जज़ाकल्लाह, मैं थोड़ा मोटा काम कर रहा था जी। क्या कहना चाहेंगे? आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, अब माशाल्लाह सोशल मीडिया के जो सितारों का जुर्मड़ इकट्ठा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। सर कुछ पैगाम देते हैं। पैगाम यही है कि अपने बच्चों के लिए जिस तरह मेहदी अली काज़मी ने एफ़र्ट की है और एक मिसाल मैं समझता हूँ निशान इम्तियाज़ के मुस्तहिक हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि एक बंदा जिसकी करैक्टर असैसिनेशन इस हद तक की गई कि वो अपनी शादी की तस्वीरें पब्लिक कर रहा है। या आप इमेजिन करें कि वो एक एक चीज़ कुरान सर पे रख के बता रहा है, उसको ये साबित करना पड़ा कि ये मेरी बेटी है। तो यार आप उसको इससे बड़ा और उसने एजाज़ का क्या काम किया, आप उसको निशान इम्तियाज़ का आप समझते मुस्तहिक नहीं हो। तो ये मैं समझता हूँ कि वो वालिदैन जो कि खुदा ना खास्ता बच्चों की इस हवाले से सपोर्ट करना छोड़ जाते हैं, यार उसने गलत कदम उठाया अब वो भुगते। बिल्कुल आप ये देखें, बच्ची नाबालिग है, बच्ची माइनर है, उसको नहीं पता वो क्या काम कर रही है, लेकिन माँ बाप तो जानते हैं ना, माँ बाप को तो पता है ना। मेहदी अली काज़मी ने कहा कि मैं आपको याद है यार, वो हमें कहते थे कि यार मैं तो ख़त्म हो गई, मैं तो मर चुका हूँ और इससे ज़्यादा क्या मारेंगे मुझे यार, तो मैं क्या उस बच्ची को इनके हवाले कर दूँ, इनको छोड़ दूँ। और आज आपने देखा 5-4 महीने बाद आप देखें कि माशाल्लाह वो दिन आज पहुँचा है जब ये जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। यार आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। बच्ची भी घर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अहमद फराज साहब माशाल्लाह आर्ट प्रोडक्शन पे बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है इन्होंने, और यकीन जानिए मैं खुद भी इनके काम का बड़ा पर्सनली फ़ैन हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। और कराची भी गए, मुख्तलिफ समात को इन्होंने कवर भी किया। उस वक्त हम कराची में नहीं थे। सर अव्वल तो माशाल्लाह मुबारकबाद, आपने बड़ा अच्छा काम किया। सर क्या कहना चाहिए? देखकर हमने किया है। नहीं, सर आप माशाल्लाह जिस तरह कवर कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। सर कुछ कहना चाहेंगे आज के हवाले से? सर बहुत बड़ा दिन है और ये वो दिन है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे जब से ये केस सामने आया। और एक वक्त तो ऐसा था कि ये केस डेड हो गया था और वो मुद्दई भी काफ़ी हद तक मायूस हो गए थे और हम लोग भी आप कह सकते हैं कि मायूस हो गए थे। कह रहे थे कि बस केस अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मेडिकल के रिपोर्ट आने से पहले जब बच्ची को मुझे याद है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि बच्ची को उसके शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी जाए, तो उस दिन हमने ये कहा था कि आज केस ख़त्म हो गया है। लेकिन आप लोग थे जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे और आप कह रहे थे कि नहीं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। और मुझे याद है कि आप लोगों का उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था बाकायदा तौर पर कि ये देखें अब बच्ची वापस आ गई, अदालत ने हुक्म दे दिया, लेकिन ये फिर भी लगे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो दरअसल आप लोग नहीं थे जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, बल्कि वो ग्रुप था जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आज लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप देखें उनका ये हाल हो गया कि वो अपने कमेंट्स ऑन नहीं कर सकते। वो कमेंट्स ऑन करते हैं तो लोग उनको कितने बुरे भले वो करते हैं। फिर उनका लाइव सेशन जो कभी 1 लाख से ऊपर जाता था, आज 12-13 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार पे रुका हुआ है और उनका चैनल मुकम्मल तौर पे बैठ गया है। उस दिन भी मैंने एक बात की, मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ पब्लिक में आएँ और पब्लिक से पूछ लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। अगर आप सही हैं तो हम कम से कम इस केस पर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है? आप पब्लिक से फैसला करवा लेना, आप हमारी बात पे ना आए। तो इन्होंने बहुत ही नेगेटिव रोल अदा किया। देखें ये केस ख़त्म हो जाना था और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने तो इधर ही रहना है। आपने भी काम करना है, हमने भी काम करना है, लेकिन ये जो आप नेगेटिव एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यकीन मानिए इनकी इस कैंपेन से बहुत से लोग मुतासर हुए हैं।
हमें बहुत सारी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जी फलां माइनर बच्ची घर से निकल गई है, फलां 13 साल की बच्ची घर से निकल गई तो है। पता था ना कि कस्टडी देने के लिए बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे लोग। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दिन है और ये पहली अभी जीत है, अभी मुकम्मल जीत नहीं हुई। मुकम्मल जीत उस दिन होगी जब बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी, क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी है और क्योंकि इससे डायरेक्शन वाजे हुई है। अब आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये सिंपल लव मैरिज का केस है। अब ये नहीं कह सकते कि ये एक लड़की है वो अपनी मर्जी से निकली है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे ये केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अब आप ये कहेंगे ये केस है गैंग का, जो कि मैं आपको बताऊं, मैंने अपने किसी व्लॉग में, किसी इंटरव्यू में, किसी वीडियो में गैंग मैंने अपने मुंह से नहीं कहा कि ये गैंग है, क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं थे। लेकिन अब जो दफ़ा लगी है 4B की, वो कहती है दिस इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप। आज ये जो दफ़ा लगी है तो हमें पता चल गया कि ये केस है किस चीज़ का। और ऐसी दफ़ा लगी है जिसमें लिखा हुआ है, वो दफ़ा कब लगती है कि जब बच्ची को अगवा किया जाता है फॉर द सेक ऑफ सेक्स, कमर्शियल पर्पस। इनके जो वकील हैं बडेरा साहब, वो इस्लामाबाद से फ्लाई करके कराची जाते थे, ठीक है। तो कौन सी दर्जा चारम की फैमिली इतना खर्चा अफोर्ड कर सकती है? आपको एक दफ़ा आप कोर्ट कचहरी चले जाएं तो आपका कितना खर्चा होता है। लेकिन यार ऐसा क्या मामला है कि आपके पास इतने पैसे थे कि आपका वकील जो है वो फ्लाई करता है और आता है, फिर एयर बाय एयर वापस जाता है, तो कितना खर्चा होता होगा। सिंध पुलिस जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी और उसने कहा था, वाइस चांसलर को बुलाया, जो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको बुलाया और उन्हें कहा कि ये आपके मुलाजिम हैं, तो इन्हें कहें कि ये पेश हों। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी कि वाइस चांसलर के कहने पर भी वो पेश नहीं हुए। यानी दर्जा चहारम की एक मुलाजमा है और अभी भी मुलाजमा है, उसको यूनिवर्सिटी ने निकाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को इस बात का भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट में आया है जब उनके यहाँ पुलिस जाती है और उन्हें कहती है कि आप जो है वो इसको पेश करें, लेकिन वो क्या रब्ता करें, आपका मुलाजिम है ना, उससे रब्ता करें। तो इंतज़ामिया को बताना चाहिए क्या इन्होंने रब्ता किया था, क्या इनकी कोई बात हुई थी, या उन्होंने इनको क्या रिस्पॉन्ड किया था। तो उस हवाले से मुझे बड़ा इबाम है कि वो क्या ऐसी अथॉरिटी थी कि ये पेश नहीं हो सके। तो ये सारी मशकूक चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि पीछे कुछ ना कुछ था। लेकिन अब मुझे एक और बड़ा तजस्सुस है जो मैं चाहता हूँ कि वाज़ेह होना चाहिए। वो तजस्सुस ये है कि जो हमें कहानी ये सुनाई गई कि बच्ची वहाँ से अकेली आई, वो कौन था जिसने ये कहानी बनाई थी? वो कौन था जो इनको डिक्टेट कर रहा था, जो इनको डायरेक्ट कर रहा था और बार बार कहता था कि कभी वो खुद आई। और अब तो ये भी कहना शुरू हो गए कि ये मैटर नहीं करता कि वो खुद आई है या लाई गई है, बल्कि ये मैटर करता है कि बच्ची क्या कह रही है। अब ये इस चीज़ पर खड़े हो गए। लेकिन जो जहाँ बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहाँ पर ये भी होनी चाहिए कि वो कौन बंदा था जो झूठी कहानियाँ सुना रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा था। तो इस पर भी मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अहमद फराज साहब ने, शेर जट साहब भी मौजूद हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने डे फर्स्ट से मेहदी अली काज़मी साहब को सपोर्ट किया इस सूरत में कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर आज इनका साथ ना दिया तो पाकिस्तान में एक ऐसी गंदी मिसाल सेट हो जाएगी कि बच्चियों को बरगलाओ, ले जाओ और बाद में शादियां करो और आपको सहूलतकार भी मुयस्सर होंगे एक यूट्यूबर्स की सूरत में। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।